अम्बाला छावनी के दूधला मंडी में लावारिस खड़ी कार की डिक्की में एक 13 वर्षीय बच्चे की लाश मिली। मृतक गोलू उर्फ गौरव 4 बहनों का इकलौता भाई था और पिछले 3 दिन से लापता था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और सीआईए 2 की टीम ने जांच शुरू कर दी। इससे पहले गोलू के घर एक फिरौती का लेटर भेजा गया था जिसमें 4 लाख रुपए और गहनों की मांग की गई थी, लेकिन निर्धारित जगह पर कोई नहीं मिला। पीड़ित परिवार पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मिला। विज ने सीएमओ को बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम करवाने को कहा और साथ ही विज ने एसपी को इस केस को गंभीरता से जांच करवाने के आदेश भी दिए। अम्बाला छावनी में उस वक्त मातम फैल गया जब 3 दिन से लापता अम्बाला कैंट में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की लाश दुधला मंडी में लावारिस खड़ी गाड़ी की डिक्की में पड़े सूटकेस में मिली। जानकारी के अनुसार बच्चे का नाम गौरव उर्फ गोलू था और वो पिछले लगभग 3 दिनों से लापता था। इस दौरान उसके घर फिरौती मांगने के लिए लेटर भी आई जिसमें 4 लाख रुपए और गहनों की मांग की गई थी। जब परिजन लेटर में लिखी जगह पर गए तो वहां कोई नहीं मिला। उसके बाद सुबह उन्हें पता लगा कि दूधला मंडी में लावारिस खड़ी गाड़ी की डिग्गी में रखे सूटकेस से गोलू की लाश मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीआई की टीम भी पहुंची और जांच में जुट गई। गोलू 4 बहनों का इकलौता भाई था। ये सूचना पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हमारा पड़ोसी था जो लड़का खोया था, 3 दिन हो गए उसको ढूंढते हुए, गांव वालों ने ढूंढा, नहीं मिला। कल हमारे को उसको 7:30 बजे करीब फ्रूटी मीडियम का लेटर मिला। उसमें लिखा था 4 लाख रुपए और गहने लेके जगह सिटी सेंटर आ। हम गए भी तो पुलिस ने हमारी मदद भी करी, लेकिन वो नहीं आया। रात सवेरे हम कंप्लेंट करवाने पुलिस थाने पहुंचे थे तो वहाँ पे हमारे पास फोन आया कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है गाड़ी के अंदर। तो हम सारे आए तो हमने उसको पहचान दिया। ये दोनों आमने सामने पड़ोसी। लड़का का छोटू कहते हैं 9th क्लास में पढ़ता है। अभी इसका एडमिशन नहीं हुआ, 8वीं पास हुई अभी। नहीं सर, कोई नहीं। मौके पर पहुंचे डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि 3 तारीख को थाना पड़ाव में हिम्मतपुरा के नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस की टीमें जांच में जुट गई थी। वहीं बच्चे के परिजन एक लेटर लेकर आए थे जिसमें परिजनों से पैसों की मांग की गई थी। जिसके बाद बीती सुबह जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त करने के बाद पता चला कि ये गौरव की ही डेड बॉडी है। इसमें जांच जारी है। नंबर 96 पीएस पड़ाव में दर्ज करा गया था कि एक माइनर बच्चा मिसिंग है और रहने वाला वो गांव हिम्मतपुरा का था। तो कल शाम को उनके परिवारजन एक लेटर लेकर आए थे जिसमें कहीं रैंसम की डिमांड थी। उस संबंध में जहां से वो रैंसम लेटर अश्वनी द्वारा दिया गया था, तो तुरंत जहां से रैंसम लेटर की रिकवरी हुई थी वहां जाके सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी चेक करी गई थी। आज सुबह जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो सुबह फिर सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है जहाँ हम अभी खड़े हैं इस गाँव में। तो जब आके शिनाख्त करी गई तो पता चला जो परसों लड़का बच्चा मिसिंग था ये उसी की डेड बॉडी है। फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो। सर रैंसम क्या मांगा था, क्या डिमांड करी गई? रैंसम कुछ जो पर्टिकुलर है अभी फाइनल डिटेल्स हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको विदिन 24 आवर्स हम आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स करने के बारे में। सर ये स्टूडेंट था, बच्चा क्या था? हाँ, बच्चा यही बताया गया है। तो अभी सर क्या पता चला गाड़ी का मालिक ही है, तो उसको हिरासत में कुछ इस तरह से? नहीं, ये गाड़ी का मालिक नहीं है, ये गाड़ी इनके पास किसी ने रखी हुई थी। अभी जिस गाड़ी में से रिकवर हुई है, जिसके पास वो गाड़ी थी, उनको अभी हमने क्वेश्चनिंग के लिए डिटेल। पीड़ित परिवार के लोग हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मिले और सारी बात बताई, जिस पर अनिल विज ने पहले सीएमओ को फोन कर पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड बनाने को कहा, फिर एसपी अम्बाला को फोन कर गंभीरता से इसकी जांच करवाने को कहा। अनिल विज ने कहा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि उनका 13-14 साल का बच्चा 2-3 दिन से लापता था, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, जिसकी डेड बॉडी कार में रखे सूटकेस से बरामद हुई है, जिसके लिए उन्होंने सीएमओ को कहा कि बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम करवाया जाए। साथ ही एसपी को कहा कि इस मामले में जो भी है उसे जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोगों ने आके बताया कि एक 14 साल का बच्चा 2-3 दिन से लापता था। उसकी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई थी। हिम्मतपुरे के रहने वाले हैं वो। तो अभी इन्होंने बताया कि आज दूधले में एक कार खड़ी थी, उस कार की डिग्गी में से उसकी लाश बरामद हुई है। मैंने सीएमओ को कहा है कि बोर्ड बनाकर इसका मेडिकल किया जाए और एसपी को कहा है कि इसके लिए टीम बना के जो भी ये लोग हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है उनको जल्दी पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अनिल विज से मिलने के बाद मृतक बच्चे के परिजनों ने मीडिया को बताया कि वे अनिल विज से मिले हैं, जिन्होंने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और सीएमओ व एसपी को इस पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्हें विश्वास है कि कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस बच्चे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नाम अशोक ठाकुर है और अभी हम मंत्री जी के पास आए थे। हमारे मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया है। एक बोर्ड की टीम गठित करी है, इसकी मेडिकल टीम, और वो काम कर रही है और एसपी साहब से भी बात करी है।
जल्द से जल्द जो मुजरिम है वो पकड़े जाएंगे, इस चीज़ का भी आश्वासन दिया हमें। और हमारी तुरंत कार्रवाई करने के पकड़ना पड़ेगा सर, पूरा बोला उन्होंने। पकड़ने के बाद ही बॉडी क्या लगा आपको? ये कोई रंजिश ही लगती है सर। ये देखिए, बच्चा इस प्रकार का तो था नहीं, और ना ही ये लोग इस प्रकार के हैं, ये भी बिल्कुल सद प्रकार के हैं। ठीक है, ठीक है। और इनकी किसी से कोई किसी प्रकार की दुश्मनी भी नहीं है। बाकी आगे रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा, मुजरिम पकड़ने के बाद ही पता लगेगा। अभी 8th क्लास पास करी थी उसने, अब वो 9th में जाना था उसने।